Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss architecture of 8085 microprocessor. This is first lecture on it, so let us start. जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर है ये पहला कंप्लीट माइक्रोप्रोसेसर था जो इंटेल ने डिजाइन किया और ये कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल माइक्रोप्रोसेसर रहा। ये 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है और जो इसका आईसी होता है उसके अंदर 40 पिन्स होती हैं। इसको VLSI चिप पर बनाया जाता है। VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि एक चिप पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और इससे इसकी फंक्शनिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या सेल फोन्स हैं या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें VLSI चिप्स ही यूज होते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। अब हम देखते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर की 8085 माइक्रोप्रोसेसर की क्या डेफिनेशन है। ये एक प्रोग्रामेबल डिजिटल डिवाइस है जिसका अपना एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसकी हेल्प से वो डेटा पर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो करता है और जो आपको आउटपुट चाहिए वो पेरिफेरल्स पे सेंड करता है। तो इसको समझने के लिए देखिए हमें पहले आर्किटेक्चर ऑफ 8085 समझना पड़ेगा। आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? आर्किटेक्चर का मतलब है इंटरनल लॉजिक ऑर्गेनाइजेशन या डिजाइन। जो इंटरनल लॉजिक ऑर्गेनाइजेशन है या डिजाइन है उसको हम आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर बोलते हैं। ये समझना किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर हमें इंटरनल आर्किटेक्चर नहीं पता तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर क्या होता है, किस तरीके से वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और डेटा के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करके हमें फाइनल रिजल्ट्स देता है। तो इसके लिए हम पहले आर्किटेक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले ये ब्लॉक डायग्राम देखिए। ये थोड़ा सा देखने में मुश्किल डायग्राम लगता है लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको तो आपको ये बाद में बहुत आसान लगेगा। तो आपको सारे लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली फॉलो करना है। तो अब हम देखते हैं सबसे सिंपल ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम से हमें पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या चाहिए? माइक्रो प्रोसेसर को एक तो डेटा चाहिए जिस डेटा के ऊपर हम कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं और दूसरा इंस्ट्रक्शंस चाहिए। इंस्ट्रक्शंस से माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उस डेटा के ऊपर से किस तरीके का काम करना है। अब ये दोनों चीजें नॉर्मली मेमोरी में ही सेव होती हैं लेकिन माइक्रो प्रोसेसर कभी कभी डायरेक्टली इनपुट डिवाइस से भी डेटा ले सकता है और आउटपुट डिवाइस को भी डायरेक्टली डेटा सेंड करता है। अदरवाइज वो मेमोरी से ही लेता है और मेमोरी में ही आउटपुट रिजल्ट स्टोर करता है। अब हम इसका सिंपल ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। जो हमने पहले देखा था वो पूरा डिटेल डायग्राम था, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन ये है जिसमें आप ब्रॉडली देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक तो रजिस्टर्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होती है और ये जो बसेस आपको नजर आ रही हैं इधर जहाँ सिस्टम बस लिखा हुआ है, ये बसेस क्या करती हैं? ये इंफॉर्मेशन ले जाती है माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस पे या मेमोरी में और इनपुट डिवाइस से या मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के पास। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपको एक ब्रॉडली आइडिया देगा कि ये कैसा माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब हम इसकी डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए मेनली ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम था ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक को हम रजिस्टर यूनिट कहते हैं, दूसरी होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और तीसरी होती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले हम रजिस्टर यूनिट डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, एक्यूमुलेटर होता है, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर 6 होते हैं जिनका नाम होता है BCDEHL। तो ये आपको याद रखना है, इनके यही नेम है। ये 8 बिट के होते हैं। 8 बिट का मतलब है देखिए इस तरीके से, हमने रजिस्टर्स पहले भी डिस्कस किए हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स का हम आपको लिंक दे देंगे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए इसके अंदर 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स का मतलब है कि जैसे D0 है, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। मतलब आप 8 बिट डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? वो टेम्परेरीली डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं जब माइक्रो प्रोसेसर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उस टाइम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यदि हमें 8 बिट से कुछ ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, जैसे 16 बिट का चाहिए, तो हम इनके रजिस्टर पेयर भी बना लेते हैं।
कैसे पेयर बनते हैं? BCDEHL। अब आपको ये याद रखना है कि ये पेयर ऐसे ही बनेंगे, B के साथ C ही कंबाइन होगा, D के साथ E और H के साथ L। ऐसे नहीं हो सकता कि BD हो जाए या EH हो जाए, ऐसे नहीं होते। तो जब पेयर बन जाएंगे तो इस तरीके से ये बड़ा रजिस्टर बन जाएगा और इसमें आप 16 बिट नंबर स्टोर कर सकते हैं। 16 बिट डेटा पे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं BCDEHL, इनको आप भी जब आप माइक्रो प्रोसेसर किट यूज करेंगे तो इनके अंदर क्या है, कौन सा नंबर सेव्ड है, ये आप भी देख सकते हैं। सो दे आर एक्सेसिबल टू द यूजर। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो होता है वो 8 बिट रजिस्टर ही होता है और उसके अंदर सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एक्यूमुलेटर को हम रजिस्टर ए भी कहते हैं। इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि हम कोई दो नंबर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनमें से एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। सपोज करिए हम ए और बी को ऐड करना चाह रहे हैं तो उनमें से ए या बी कोई भी एक नंबर एक्यूमुलेटर के अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट आता है तो वो भी एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होता है। फाइनल रिजल्ट उसी के अंदर आप देखेंगे और ये रजिस्टर भी एक्सेसिबल टू द यूजर होता है, मतलब आप भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या सेव्ड है। नेक्स्ट इज टेम्परेरी रजिस्टर। दो रजिस्टर होते हैं W एंड Z जिनको हम टेम्परेरी रजिस्टर कहते हैं। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर टेम्परेरीली डेटा सेव करता है जब वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ये भी 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं और ये लेकिन यूजर को अवेलेबल नहीं होते, मतलब आप इसको नहीं देख सकते। सो दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द यूजर। नेक्स्ट इज फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट रजिस्टर है लेकिन उसके अंदर सिर्फ 5 फ्लिप फ्लॉप्स को ही हम यूज करते हैं। 5 फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब ये है, देखिए रजिस्टर जो होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अब 8 बिट रजिस्टर है तो इसमें 8 ही फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 5 को ही हम यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? वी यूज देम फॉर चेकिंग कंडीशन। ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा, अभी हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनको हम फ्लैग कहते हैं और ये जो फ्लैग्स हैं उनकी वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी और ये इंडिकेट करेगी कि जो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसका फाइनल रिजल्ट किस टाइप का है। तो इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। ये 5 जो फ्लैग्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग। और इस तरीके से ये फ्लैग रजिस्टर दिखता है। तो इसमें देखिए जो बिट्स है वो इस तरीके से नंबर की जाती है। ये वाली जो है साइन फ्लैग के लिए है, सो दिस इज बिट D7। और फिर ये जीरो फ्लैग, देन दिस इज ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी। अब सबसे पहले हम साइन फ्लैग देखते हैं। तो साइन फ्लैग में क्या होता है कि यदि हमने कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और बिट D7 जो है यदि वो 1 आती है तो साइन फ्लैग जो है सेट हो जाता है। इसको आप डायग्राम से समझिए। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है एक्यूमुलेटर में और ये जो हमारा रिजल्ट है वो इस तरीके से है कुछ 1 0 0 1 0 1 1 0। अब इसके अंदर देखिए जो बिट D7 है ये 1 है। अगर ये 1 है तो जो साइन फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 होगा। और सपोज करिए अगर ये वाली बिट D7 अगर 0 होती तो ये जो साइन फ्लैग था ये भी 0 होता, क्योंकि जो 1 होता है वो इंडिकेट करता है कि नंबर नेगेटिव है और अगर 0 है तो वो इंडिकेट करता है कि नंबर पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग में क्या होता है कि यदि आपने कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और फाइनल रिजल्ट आपका इस तरीके से आ गया 0 0 0 0, मतलब नंबर जो आया वो 0 आ गया, तो इसमें जीरो फ्लैग फिर सेट हो जाएगा। तो कहाँ सेट होगा? देखिए जहां पर Z लिखा हुआ है ना, जो D6 बिट है वहां पर 1 हो जाएगा अगर जीरो, सारा जो रिजल्ट है आपका वो 0 आता है। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग तभी काम करता है जब कोई हम BCD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसको आप समझिए कि सपोज करिए हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो वो किस तरीके से ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा नंबर है 1 0 1 1 1 0 1 0, ये एक नंबर है। और इसके अंदर हमने दूसरा नंबर ऐड किया विच इज 1 0 1 0 1 1 0 1।
तो यहाँ पर देखिए जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डी नॉट ऐड होगी तो दिस विल बी 1 हियर, नेक्स्ट बिट ऐड होगी 1, देन यहाँ भी 1 आएगा। अब जब D3 ऐड होती है तो D3 में 1 + 1 है तो वो हो जाएगा 1 0, मतलब क्योंकि 1 + 1 इज 1 0, तो 0 यहाँ पर है और 1 ऊपर गया। तो यहाँ पर देखिए देयर इज अ कैरी फ्रॉम D3 टू D4। जब ये कैरी होता है तब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। इससे आगे भी देखिए कैरी हो रहा है, D4 में भी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऐसे कैरी आ रहा है, लेकिन इनकी वजह से नहीं सेट होगा, इट विल नॉट सेट बिकॉज ऑफ दिस। या फिर D7 पे भी अगर कैरी है तो उसकी वजह से भी सेट नहीं होगा, ये तभी सेट होगा जब D3 बिट से D4 में कैरी होगा। तो क्या होगा, जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो 1 हो जाएगा, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ कैरी फ्रॉम बिट D3 टू D4। नेक्स्ट इज पैरिटी। पैरिटी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, अगर किसी नंबर के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस है तो हम उसे कहते हैं इवन पैरिटी नंबर, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो ऑड पैरिटी नंबर। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर है लाइक दिस 1 1 0 0 1 0 1 0। अब इसके अंदर आप देखिए इसके अंदर कितने 1 है, देयर आर 4 1s, 4 1 है, तो 4 1s है तो इवन पैरिटी है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका पैरिटी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, पैरिटी फ्लैग विल बी 1 क्योंकि इवन पैरिटी है। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होते तो फ्लैग रीसेट हो जाता है, मतलब फिर ये पैरिटी फ्लैग 0 हो जाता है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पर होता है 1 0 0 0 1 0 1 0। अब इसके अंदर कितने वंस हैं, इसके अंदर 3 वंस है, 3 वंस है, तो जो ये पैरिटी फ्लैग होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब ये फ्लैग रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग पे क्या होता है कि यदि हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें कैरी बिट आती है कहाँ पर, D7 पर, तब ये फ्लैग सेट होता है। तो इसके अंदर देखिए यदि हमने दो नंबर्स को ऐड किया ऐसे, अगेन आई कैन टेक दिस एग्जांपल 1 0 1 1 1 0 1 0, एंड सेकंड नंबर इज 1 0 1 0 1 1 0 1। इसको जब आप ऐड करते हैं तो देखिए इस तरीके से आंसर आएगा आपका, यहाँ पर 0 0 देन 1 1 1 और यहाँ एक कैरी आएगा। तो ये वाला जो कैरी आया है बिट D7 पर, इसकी वजह से ये जो कैरी फ्लैग है ये सेट होगा। कौन सा फ्लैग है, ये वाला। अगर हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं और हमें कोई बोरो चाहिए होता है तब भी ये फ्लैग सेट हो जाता है। तो ये हमारे फ्लैग्स थे जो हमने डिस्कस किए डिटेल में। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके आगे हैं हमारे प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। लेकिन प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर के लिए, क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं, प्लस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी है, ये हम सारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।